जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। विश्व के हर एक राष्ट्र को सुरक्षित रहने के लिए एक किले की आवश्यकता रहती है। दृढ़ किला ही आने वाले अवरोधों को रोकता है। यह किला जितना सुरक्षित, राष्ट्र का अस्तित्व उतना ही सुरक्षित। ये दृढ़ किला, ये सुरक्षा और कुछ नहीं, देश की सेना होती है, क्योंकि हर एक राष्ट्र की सुरक्षा का आदि आधार वहां की सेना और देश के वीर जवान सैनिक होते हैं। यह हिंदुस्तान है, यहाँ शिक्षा की रक्षा शिक्षकों से है, यहाँ की संस्कार की रक्षा आर्य संस्कृति से है, यह साधना की रक्षा संत जनों से है। लेकिन शिक्षक, संस्कृति, संत जन, ये सर्व सुरक्षा का श्रेय केवल एक ही अस्तित्व को जाता है, और वह है हिंदुस्तान की अद्वितीय सेना। आज इस देश के साथ साथ इस देश के सुरक्षा कवच का, इस देश की सेना का और हिंदुस्तान के वीर जवान सैनिकों का वर्णन करना है कि जिन्होंने जी जान लगाकर, सीना तान कर इस देश की रक्षा करके हिंदुस्तानी सेना को गौरवशाली स्थान दिलाया, और जिनके कारण वैश्विक सेना के अंदर हिंदुस्तानी सेना ने अंतरराष्ट्रीय उच्च स्थान हासिल किया। ये सेना देश का गौरव है, ये सेना हर एक नागरिक का विश्वास है, ये सेना हर एक नागरिक के लिए एक आदर्श है, जो स्वदेश के लिए शरीर के अंग अंग को त्यागने की शिक्षा सिखाती है, जो देश के लिए शरीर के सर्वस्व अंग को न्यौछावर करने का लक्ष्य सिखाती है। हिंदुस्तान की 3 सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, राष्ट्र की अटूट और अछेद्य दीवार है। ये तीनों सेना की गाथा ही शौर्य वाहिनी है। ये सेना के शौर्यशाली विचारों से और तेजस्वी आंखों से ही शत्रुओं की थरथराहट की वृद्धि हो जाती है। सेना वह दीवार है जो हर चुनौतियों का स्वीकार करके अड़ी खड़ी हो जाती है, ताकि हर हिंदुस्तानी चैन से सो सके। हर हिंद जवान का जीवन कठिनाइयों से सरासर होता है। वे दूसरों के सुकून के लिए खुद के ही स्वजनों से दूर रहते हैं, निजी इच्छाएं, खुशियों का राष्ट्र रक्षा के लिए स्वतः त्याग करते हैं। पर हिंद जवान देश रक्षा और जनहित के लिए अनेक युद्धों का हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। उनके वंदनीय त्याग और दृढ़ निश्चय कारण ही हिंदुस्तानी तिरंगा आज आकाशीय ऊंचाइयों को छू रहा है। यह हिंद सैनिक यहाँ के असली आदर्श नायक है। ध्यान से सुनिएगा, यह हिंद सैनिक ही यहाँ के असली आदर्श नायक है। वे स्वार्थ का त्याग करते हैं और केवल इतना ही लक्ष्य रखते हैं कि हिंदुस्तान की रक्षा करना, हिंद निवासियों की सुरक्षा रखना और इस धरा की उज्जवलता को हर हाल सुरक्षित रखना। जिस वक्त हिंदुस्तान को खतरे का एहसास हुआ, जिस वक्त यह देश ने, यह विश्व ने कुदरती संकटों को झेला, तो यहाँ की सेना ने शूरवीरता दिखाई और सेवा देकर यह धरा को गौरव दिलाया है। यह हिंद सैनिक का जीवन सरल नहीं होता, शौर्यशाली होता है। यह हिंद जवान कोई वर्दीधारी व्यक्ति नहीं, ये तो राष्ट्र सेवा का जीवंत उदाहरण होता है। अरे ये हिंद सैनिकों को सुख का सुकून नहीं होता तो त्योहारों का जश्न नहीं होता, उत्सवों का आनंद तो होता ही नहीं। सियाचिन की कड़क ठंड हो या रेगिस्तान की जला देने वाली उग्र उष्णता हो, लेकिन ये हिंद जवान हर वक्त अनेक युद्धों का सामना करता है। हिंदुस्तान की धरा ये वीर सैनिकों के लिए जननी तुल्य है। ये शेर दिल वीर योद्धाओं को ये जननी तुल्य धन्य धरा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने जरा सी हिचकिचाहट तक नहीं होती। पर राष्ट्र सेवक, चिरंतन राजवीयों का उज्जवल इतिहास, वह राणा सांगाजी जैसे निडर योद्धा, वह स्वराज के अखंड जोत जलाने वाले वीर शिवाजी, या यहाँ आज के एनएसजी, टेरिटोरियल, गोरखा, डोगरा, जाट, लद्दाख स्काउट जैसे आधुनिक सैन्य दल क्यों न हो, ये सारे वीर योद्धाओं ने ये राष्ट्र का हार्दिकता से आरक्षण किया है। वही सेना से राष्ट्र की अखंडता आज तक सुरक्षित है, क्योंकि हिंदुस्तानी सेना का अद्वितीय अवतरण वीर जवान सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के अचल व अटल निश्चय से हुआ है। श्री कृष्ण जी ने
श्री कृष्ण जी ने दुष्टता का संहार करने शस्त्र उठाए और कर्तव्य न्याय के लिए युद्ध कला का कौशल्य सिखाया। आचार्य चाणक्य जी ने एक शौर्यशाली युवराज को विशाल और सुव्यवस्थित सेना की रचना करना सिखाया, सेना का संचालन करना सिखाया और अनंत साहस देकर वह यूनानी आक्रांताओं को धरा से धकेल दिया। उन्होंने विश्व को संदेश दिया कि हिंदुस्तानी अतिथियों का सत्कार करते हैं और आक्रांताओं का निकंदन, क्योंकि यहाँ दुष्टस्य दंडः और सुजनस्य सेवा, अर्थात दुष्ट को दंड दिया जाता है और सज्जन की सेवा करी जाती है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के राणा ने शक्तिशाली आतंकी सल्तनत को सलद कर डाली। वह राणा ने घास की रोटियां खाई किंतु स्वतंत्रता की शान को न छोड़ी। वीर शिवाजी ने अलग अलग युद्ध नीतियों से एक विध्वंसक विद्वेषी सल्तनत को जड़ से खदेड़ दी। तो शिवाजी ने स्वराज की नई दिशा दिखाई। इसी कारण देखिए सारे राष्ट्र की उज्जवल संस्कृति दक्कन से ज्यादा जुड़ी हुई। चाहे अंतरिक्ष और अग्नि एक हो जाए, चाहे गगन और धरातल एक हो जाए, लेकिन ये झांसी तो कतई न दूंगी का शौर्य न करने वाली रानी ने शौर्य रक्त आंखों से ही वे गोरों की नींद उड़ा दी और वे गोरा को ये धरा से धकेल दिया। आखिरी सांसों तक लड़ने वाली सन्नारी की कहानी है। आखिरी सांसों तक लड़ने वाली सन्नारी की कहानी है। हिंदुस्तान को आदर्श देती वो तो झांसी वाली रानी है। झांसी वाली रानी इस सन्नारी ने हिंदुस्तान को संदेश दिया कि संकट के वक्त चूड़ियों के साथ तलवारों से अलंकृत होना है, संकट के वक्त सिंदूर के साथ विजय तिलक का श्रृंगार करना है और संकट के वक्त शिशु लालन के साथ शत्रु ताड़न करने तैयार रहना है। आज की हिंदुस्तानी अखंड साहसी तीनों सेना यही आदर्शों का निर्वहन कर रही है। सियाचेन से लेकर कारगिल तक उन्होंने देश रक्षा के सूत्र को चरितार्थ किया और ये धरा को गौरव दिलाया। हिंदुस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के लिए कई सारे यशस्वी कार्य किए हैं। वह वायुसेना की शौर्य वाली एयर स्ट्राइक कैसी थी, वह उत्तराखंड का राहत कार्य हो या कारगिल की विजय नीति हो, वह उग्रवादियों के विरुद्ध राहीनो नीति हो या काउंटर इंश्योरेंसी का रक्षक नीति हो, वह ट्राइडेंट की नीति हो या ऑल आउट की योजना हो, वह कैक्टस की नीति हो या कुकरी की रणनीति हो, वह देवी शक्ति हो या कावेरी की युद्ध नीति हो, वह तलवार नीति हो या जन सुरक्षा वाली निस्तर योजना हो, वह तुर्की सीरिया की दोस्त नीति हो या रिडल की युद्ध नीति हो, अरे वो उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या सिंदूर की शौर्य नीति। सारे चुनौतीदायक कठिन कार्यों को हिंदुस्तानी सेना ने शूरवीरता से सिद्ध कर दिखाया। ये सेना सरहदों की रक्षा करती है तो संकट के वक्त देवदूत होकर हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित रखती है। ये सेना की श्रेष्ठता केवल युद्ध क्षेत्र से नहीं, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र सहायता से विख्यात है। जल तांडव धरास्खलन जैसी नैसर्गिक संकटकालीन स्थिति के वक्त हिंदुस्तानी सेना सेवा की चाहत से जनता को राहत देती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति आंदोलन के अंदर हिंदुस्तानी सेना की हिस्सेदारी ने विश्व शांति और इंसानियत को दर्शाया। ये सारी आदर्श घटनाओं को देखकर कहना है कि जहां तक ये वर्दी रहेगी वहां तक हिंदुस्तान की कीर्ति रहेगी। ये हिंद सैनिकों का सत्व कुछ अलग ही होता है। अति उच्च क्षेत्र वाले युद्ध क्षेत्र हो या तलेट के विचित्र युद्ध क्षेत्र हो, लेकिन हर वक्त हिंदुस्तानी सैनिक हर वक्त रक्त की खुआरी देकर विजय ध्वज को दिग दिगंत तक लहराते हैं। ये वर्णन सेना का ही नहीं, ये तो उन जिंदा दिल वीर योद्धाओं का वर्णन है कि जिनका शरीर खून से नहीं राष्ट्र रक्षा के जुनून से धड़कता है। ये कहानी हिंदुस्तान के गौरव की है कि जहां वर्दी ही कर्तव्य और तिरंगा ही ईश्वर। तीन रंग का नहीं है वस्त्र, तिरंगा देश की जान है।
वीर जवान की सांसें कहती जय जय हिंदुस्तान रे, जय जय हिंदुस्तान। आदर है वे सारे वीर योद्धाओं का कि जिन्होंने हिंदुस्तान की सुनहरे कल के लिए, हिंदुस्तान की सुनहरे कल के लिए खुद की आज त्याग दी। वह याद करें योद्धाओं की आहुति को। एक सत्य घटना कहता हूं, कारगिल युद्ध, टाइगर हिल की घटना। केवल 19 वर्षीय युवा सैनिक श्री योगेंद्र सिंह यादव जी राष्ट्र रक्षा के लिए रणांगन उतर गए। देश को आतंक से छुटकारा दिलाने युद्ध करने जुड़ गए। सुना कितनी आयु थी? 19 वर्ष। युद्ध के वक्त आतंकियों ने अति कष्टदायी तेज अस्त्र शस्त्र हथियारों से गहरे और विभेदक घाव डाले। 17 गोलियां खाकर वह वीर जवान 2 दिन तक राष्ट्र रक्षा के लिए अड़िग खड़े रहे। रक्त की धारा, जल की धारा जो चलती गई। आखिर वह आतंकियों की हार हुई। ये वीर जवान के कारण जीत, वह टाइगर हिल की चोटी ये राष्ट्र सेवक के कारण त्रिवर्णी तिरंगे से सुहावनी हो गई। ये योगेंद्र सिंह जैसे अनेक उदाहरण हैं जो राष्ट्र रक्षा के लिए आदर्श है। वह योद्धाओं को याद करें। वह अनुज नायक, आयुष यादव, संजय जी, अर्देश्वर जी, त्रिलोकनाथ जी, राजेश सिंह जी, जदुनाथ सिंह जी, धन सिंह जी, होशियार सिंह जी, अरनित सिंह जी, जदुनाथ सिंह जी, योगेंद्र सिंह, अरे वो शेर शाह वीर योद्धा हो। ये सारे वीर जवान योद्धाओं को देखकर कहना है, ये सारे वीर जवान योद्धाओं को देखकर कहना है कि वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई शौर्य वाली कहानी ना हो। हर हिंदुस्तानी सैनिक के लिए ये तिरंगा ही ईश्वर होता है। ये तिरंगा चित्र नहीं, चरित्र है। धागा नहीं, एकता का सूत्र है। ये वस्त्र नहीं, वीरता का संदेश है। यदि गंगा शांति का संदेश है तो तिरंगा शक्ति का संदेश है। हाँ, ये तिरंगे के लिए ऐसी अवधारणा कर सकते हैं। ये तिरंगा सत्य, शिव और सुंदरता की सुयोजना है। केसरिया रंग सत्य की राह दिखाता है। श्वेत वर्ण शिव का वरदान देता है तो हरित हरा वर्ण सुंदरता की सौगात देता है, सुंदरता की सौगात देता है। हिंदुस्तानी सेना ये कोई अक्षर संज्ञा नहीं, ये तो त्याग की जीवंत छाया है। ये कोई वर्दी नहीं, ये तो रक्षा का निर्णय है। ये कोई सरहदें नहीं, ये तो आजादी की अड़िग दीवार है। हिंदुस्तानी सेना शांति गहरा शौर्य है, जो कथन नहीं सीधी उड़ान करती है, जो शांति नहीं क्रांति लाती है, जो सेना कुछ कहती नहीं कुछ कर दिखाती है और जो शांत होकर एक नया इतिहास रचती है। सेना राष्ट्र का अटूट कवच है और यही सेना से राष्ट्र की अखंडता आज तक सुरक्षित है। अरे तिरंगा लहरा के आऊंगा, ये तिरंगा ओढ़ के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, ये कहने वाला हिंदुस्तान का जवान है। जो शत्रु से नहीं डरता वह हिंदुस्तान का जवान है। जो रेगिस्तान की रेतों से डटता वह हिंदुस्तान का जवान है। जो सियाचिन के शिखरों को छूता वह हिंदुस्तान का जवान है। और जो कड़ी ठंडी को हंसता सहता वो हिंदुस्तान का जवान है। सुनो कहानी वीर जवानों की, सुनो कहानी वीर जवानों की, जो रचना है जननी के खून की और धारणा है अर्धांगिनी के सिंदूर की। वो तो हिंदुस्तान का कर्ज चुकाने निकला है, हंसते हंसते जान लुटाने निकला है। जिसे देखकर शत्रु डर जाए, जिसे देखकर शत्रु डर जाए, वो तो युद्ध के गीत सुनाने निकला है। सुनो कहानी वीर जवानों की। सिंह सी दहाड़ती उसकी आवाज, साहस और संघर्ष है उसका राज। जय हिंद की गूंज लगाकर वह हिंदुस्तान का ताज सजाने निकला है। सुनो कहानी वीर जवानों। सैनिक वह है, ध्यान से सुनना, सैनिक वह है जो दिया सा जलता है और चैन की राह दिखाकर डर का अंधियारा हरता है। आहुति उसकी व्यर्थ न जाए, आहुति उसकी व्यर्थ न जाए, जो सर्वस्व न्योछावर कर जाता है। खुद की नींद और चैन त्याग कर, खुद की नींद और चैन त्याग कर सारे हिंदुस्तान को चैन की नींद सुलाता है। सारे हिंदुस्तान को चैन की नींद सुलाता है।
हिंदुस्तानी सैनिक कहता है, अरे हिंद निवासियों, दिवाली का आनंद दियों की ज्योत से नहीं, चीताग्नि की ज्वाला से लेते हैं। होली का उत्सव गुलाल से नहीं, लाल खून से सजाते हैं। धागे धागे और राखी से नहीं, सरहद की लकीरों से रिश्ता रखते हैं। दिल का आंगन खुशियों से नहीं, खुमारियों से सजाते हैं। और गोलियों के टंकार से, रणनीति के रणकार से सदैव हिंदुस्तान की जयकार करते हैं, हिंदुस्तान की जयकार करते हैं। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की याद, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुड़ा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे के। कोई